मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। आपने कितनी बार खुद से कहा है, कल से मैं अपनी रूटीन ठीक कर लूंगा? आप 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। आप खुद को घंटों पढ़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, किताब पढ़ते हुए, शायद एक हेल्दी नाश्ता बनाते हुए भी इमेजिन करते हैं। लेकिन फिर कल आता है और क्या होता है? आप स्नूज करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, आप टालते रहते हैं और अचानक फिर से रात हो जाती है। अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर स्टूडेंट रूटीन से जूझता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बार अगर आप अपनी डेली रूटीन को मास्टर कर लेते हैं तो आपके पास ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा एनर्जी होगी और खुद के लिए ज्यादा फ्री टाइम भी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट डेली रूटीन बताने वाला हूं। कोई पागलपन वाली 18 घंटे की स्टडी स्केड्यूल नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड रूटीन जो असल जिंदगी में सच में काम करती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं हैबिट्स की साइकोलॉजी और कुछ रियल लाइफ टिप्स भी शेयर करूंगा जो स्टूडेंट्स को फोकस बढ़ाने, प्रोक्रास्टिनेशन हराने और अपने दिन को सच में एंजॉय करने में मदद करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूटीन इतना जरूरी क्यों है? अपने फोन के बारे में सोचिए। अगर चार्जर ना हो, अपडेट्स ना हो, ऐप्स ठीक से ना चलें तो फोन बेकार हो जाता है। आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सही आराम, एनर्जी और स्ट्रक्चर न मिले तो आपका माइंड क्रैश कर जाता है। सच्चाई यह है कि स्टूडेंट्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे कम स्मार्ट होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना टाइम स्ट्रक्चर करना नहीं आता। या तो वे बहुत ज्यादा काम करके बर्नआउट हो जाते हैं या फिर बहुत कम काम करके पीछे रह जाते हैं। इसीलिए एक बैलेंस डेली रूटीन आपके ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। यह आपको कंसिस्टेंट, शार्प और स्ट्रेस फ्री रखती है। याद रखिए, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। आपको हर दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी रूटीन सही बनी हुई है तो वही रूटीन आपको आगे बढ़ाती रहेगी। मॉर्निंग रूटीन: वेक अप, मूवमेंट, ब्रेकफास्ट, स्टडी। वेक अप। सच बताइए, ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो ऐसे अलार्म लगाते हैं जिनसे वे कभी उठते ही नहीं, या फिर 10 अलार्म लगाकर भी 9 बजे उठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको 4 बजे उठकर खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। 5:30 से 7 बजे के बीच उठना सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया शांत होती है। कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता, बस आप और आपके थॉट्स। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि उठते ही फोन उठा लेते हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैसेजेस। ये ऐसा है जैसे सुबह उठते ही 50 अजनबियों को अपने दिमाग में घुसने देना। इसकी जगह उठिए, हाथ पैर स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए और खिड़की खोलकर नेचुरल लाइट को आंखों में आने दीजिए। ये आपके ब्रेन को नेचुरली वेकअप सिग्नल देता है। फिर बस 2 मिनट शांति से सांस लीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई पैनिक नहीं, क्योंकि आप सुबह कैसे शुरू करते हैं वही आपके पूरे दिन का मूड तय रहता है। केओस से दिन शुरू करेंगे तो दिन केओटिक रहेगा। काम से शुरू करेंगे तो कंट्रोल महसूस होगा। लाइट मूवमेंट। आपको सुबह 6 बजे जिम जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, पुशअप्स या कमरे में थोड़ा चलना भी काफी है। इसे ऐसे समझिए, वाईफाई ऑन किए बिना इंटरनेट चलाना बेकार है। आपका बॉडी राउटर है और आपका डिवाइस। हल्की मूवमेंट से ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और आप पढ़ाई को सच में समझ पाते हैं, ना कि सिर्फ किताब घूरते रहते हैं। ब्रेकफास्ट और हाइड्रेशन। आपका ब्रेन भी खाना खाता है। पढ़ाई करते समय ब्रेन एनर्जी बर्न करता है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आपका ब्रेन एम्प्टी टैंक पर चलता है। ब्रेकफास्ट सिंपल रखिए, केला प्लस ओट्स, एग प्लस टोस्ट या एक स्मूदी। कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का और पेट भरने वाला हो। और पानी जरूर पीजिए। डिहाइड्रेशन और टायर्डनेस लगभग एक जैसी लगती हैं। अगली बार जब आपको लगे मैं आलसी हूं तो शायद आप आलसी नहीं, बस प्यासे हो। मॉर्निंग स्टडी सेशन। यह दिन का सबसे पावरफुल टाइम होता है। सुबह आपका ब्रेन सबसे शार्प होता है, इसलिए इस समय अपने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पर काम करें। सुबह का एक फोकस्ड घंटा रात के 3 थके हुए घंटों के बराबर होता है। पोमोडोरो मेथड इस्तेमाल करें। 50 मिनट पूरा फोकस, 10 मिनट ब्रेक। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं।
ब्रेक में भी फोन मत उठाइए, खड़े हो जाइए, स्ट्रेच कीजिए, पानी पीजिए, बाहर देखिए, अपने ब्रेन को असली आराम दीजिए। आफ्टरनून रूटीन, क्लासेस, लंच, मिड डे स्टडी। क्लासेस में एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्नर मत बनिए। नोट्स अपने शब्दों में लिखिए, क्वेश्चंस पूछिए। क्लास के बाद 2-3 मिनट में जो सीखा उसे समराइज कीजिए। एक्टिव लर्निंग ऐसे है जैसे अच्छी मिट्टी में बीज बोना। पैसिव लर्निंग ऐसे है जैसे सूखी जमीन पर बीज फेंक देना। लंच और पावर ब्रेक, हैवी और ऑयली खाना अवॉइड कीजिए, ये ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है। हल्का खाना खाइए, प्रोटीन, सब्जियां, फल और पानी। लंच के बाद 15 से 20 मिनट की पावर नैप लें या थोड़ी देर बाहर वॉक करें, यह आपके ब्रेन को रीसेट कर देता है। मिड डे स्टडी, दोपहर हैवी थ्योरी के लिए नहीं होती। इस समय प्रैक्टिस बेस्ड काम करें, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, रिवीजन, फ्लैश कार्ड्स, समरीज, पास्ट पेपर्स। आपका ब्रेन इस समय धीमा होता है, इसीलिए उसके साथ काम कीजिए, उसके खिलाफ नहीं। इवनिंग रूटीन, एक्सरसाइज, क्रिएटिविटी, स्टडी। मूवमेंट, पूरे दिन के बाद 20 से 30 मिनट की मूवमेंट भी बहुत फर्क डालती है। स्पोर्ट्स, वॉक, डांस सब गिनती में आता है। एक्सरसाइज मेमोरी बढ़ाती है, स्ट्रेस कम करती है, मूड बेहतर बनाती है और नींद भी अच्छी लाती है। क्रिएटिव टाइम, टॉप स्टूडेंट्स पूरे दिन पढ़ाई नहीं करते, वे क्रिएटिविटी के लिए टाइम निकालते हैं। ड्राइंग, राइटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, जर्नलिंग। क्रिएटिविटी आपके ब्रेन को रीसेट करती है और बर्नआउट से बचाती है। लाइट इवनिंग स्टडी, नोट्स रिवाइज करें, इजी क्वेश्चन सॉल्व करें और अगले दिन की प्लानिंग करें। ये हैवी सब्जेक्ट्स का टाइम नहीं है। नाइट रूटीन, प्लान, डिजिटल सनसेट, स्लीप। टुमारो की प्लानिंग, सोने से पहले 5-10 मिनट में अगले दिन के 3-5 क्लियर टास्क्स लिखिए। ये आपके ब्रेन को शांत करता है और ओवरथिंकिंग रोकता है। डिजिटल सनसेट, सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन्स बंद करें। स्क्रोलिंग की जगह पढ़िए, जर्नलिंग करें या शांत म्यूजिक सुने। स्लीप, पढ़ाई के लिए कभी भी नींद सैक्रिफाइस मत कीजिए। नींद के दौरान ही आपका ब्रेन पढ़ी हुई चीजों को मेमोरी में बदलता है। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। रूटीन्स के पीछे की माइंडसेट, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। गलतियां होंगी, ये नॉर्मल है। अगले दिन फिर से शुरू कीजिए, हार मत मानिए। फाइनल मोटिवेशन, सुबह डीप फोकस, दोपहर प्रैक्टिस, शाम मूवमेंट और क्रिएटिविटी, रात रीसेट और रिचार्ज। अगर आप इस रूटीन को 30 दिन फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा फोकस, कम स्ट्रेस और एग्जाम्स और लाइफ में दोनों में बेहतर रिजल्ट्स दिखेंगे। आज की डिसिप्लिन कल की फ्रीडम बनती है।